दमोह शहर के तेजगढ़ क्षेत्र में अभी हाल ही में दो छात्राएं पेपर देने अपने घर से निकली हुई थी। बस इनका इंतजार कर रही थी, तभी एक बस आई और उस बस में दोनों छात्राएं सवार हो गई। थोड़ी दूर चलने के बाद कंडक्टर ने पीछे का गेट बंद कर दिया और बस में ड्राइवर, कंडक्टर और दो पैसेंजर थे। छात्राओं पर फबत्तियां कसने लगे और उनको देखकर घूरने लगे। छात्राओं को कुछ अनहोनी की आशंका हुई, हमारे साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो उन्होंने ड्राइवर को आवाज दी बस को रोका जाए, लेकिन बस नहीं रुकी। इसलिए दोनों छात्राओं ने बस से कूदकर अपनी आबरू और जान दोनों बचाई। इस संबंध में जब कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से पूछा गया कि इन छात्राओं को क्या होगा जो पेपर देने से अभी वंचित हो गई हैं, कलेक्टर ने बताया कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि बच्चों को उनके पेपर देने के लिए अलग से समय दिया जाए और शिक्षा विभाग से भी बात करेंगे कि इन बच्चों को पेपर देने के लिए समय दिया जाए। ऐसी जानकारी हमें दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने दी है। उन्होंने कहा कि जब तक बच्चियां पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाती तब तक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पहली हमारी प्रायोरिटी थी कि वो बच्चियों का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाए, तो लगातार डॉक्टरों की देखरेख में उनकी निगरानी चल रही है और वो पूरी तरह से स्टेबल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है उसमें। अब हमारा ये था कि ये बच्चियां थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएं। अभी वो थोड़ी घबराई हुई थी दिन में, तो नॉर्मल हो जाएंगी। उसके बाद जो पेपर बचे हुए हैं उन पेपरों के लिए हम माध्यमिक शिक्षा मंडल से हम लोग ये बात अप्रोच कर रहे हैं और सरकार से भी हम अप्रोच कर रहे हैं कि इनको दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। या तो इनको किसी अलग विशेष दिन, विशेष प्रकरण के रूप में जो है इनको परीक्षा देने की अनुमति दी जाए, और यदि उस परीक्षा में ये लिखने वगैरह की स्थिति में ना हो तो इनको सहायक लगाने की अनुमति भी दी जाए। और यदि ये बिल्कुल ही संभव ना हो तो फिर ऐसी स्थिति में फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम के अलावा दूसरा विकल्प नहीं रहेगा। लेकिन हमारा पहला प्रयास ये होगा कि उनको प्रॉपरली अवसर मिले।